दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पहली बार फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में ixigo एप्लीकेशन के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मान के चलिए टिकट बुक करने के बाद टिकट को कैंसिल करना पड़े, रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं और फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक फ्लाइट टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए प्ले स्टोर से ixigo फ्लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो नहीं डालेंगे। अच्छा, ये हम आ चुके हैं ऐप के होम पेज के ऊपर। सबसे पहले फ्लाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, राउंड ट्रिप और वन वे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट आपको बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे वन वे बुकिंग करना है तो यहाँ पे मैं वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगला ऑप्शन आता है कि हम एयरपोर्ट का नाम डालें। फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि मुझे पटना से टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना और ये आ चुका है पटना एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब टू यानी कि जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे दिल्ली, तो ये मैं न्यू दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एयरपोर्ट। अब दोस्तों दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल चुका है। अब हमें डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में मुझे टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब हुआ कि इस डेट में इतने रुपए में टिकट आपको मिल जाएंगे। तो मान के चलिए, तो फिलहाल जो मुझे टिकट बुक करना है 5 जून का, तो यहाँ पे 6018 रुपए में टिकट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 जून सेलेक्ट हो चुका है। रिटर्न डेट भी पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न डेट कुछ भी नहीं डालेंगे और डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, दोनों एयरपोर्ट का नाम हमने डाल दिया, डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रेवलर एंड केबिन क्लास के ऊपर क्लिक करना है। तो 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कितने एडल्ट है, 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लेंगे। चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लेंगे, इन्फेंट सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोगों का टिकट बुक करना है उतना लोग पहले ही सेलेक्ट करना होगा। ट्रेन जैसा सिस्टम नहीं है कि आगे चल के हम 4 3 2 1 लोगों का नाम ऐड कर देते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जितना सेलेक्ट करोगे आगे चल के उतने पैसेंजर का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, 2 साल से 12 साल के बीच जितने भी होंगे बच्चे, उसका फुल टिकट लगेगा और सीट भी मिलेगा। और जिनका उम्र 0 से 2 साल के बीच रहेगा उनका 2000 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा, चाहे आपका टिकट 2000 का हो या 20000 का हो। ठीक है, फिलहाल मैं एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ और केबिन क्लास इकोनॉमी रखेंगे और डन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेशल फेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सब एक्स्ट्रा हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों एयरपोर्ट के बीच जितने भी फ्लाइट चलते हैं सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको चेक करना है फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। यहाँ पे पिकअप टाइमिंग, ड्रॉप टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा और सबसे लास्ट चीज देखना है कि कितने रुपए में आपको टिकट मिल रहा है, आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है। अच्छा, अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जाते हैं ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे आधा घंटा पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है और उससे भी 1-1.5 घंटा पहले आपको कई सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ ID प्रूफ और टिकट चेक करते हैं। उसके बाद आप बैगेज जमा कराते हो, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हो और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। तो हमारे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 8 बजे का फ्लाइट है तो मुझे 6 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा। चलिए, फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये हम आ चुके हैं बुकिंग वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे एक बार डिटेल सारा वेरीफाई कर लेना है, डेट, टाइमिंग, फ्लाइट नंबर, फ्लाइट नाम। ठीक है, और यहीं पे आपको टर्मिनल डिटेल भी दिखा दिया जाएगा कि न्यू दिल्ली टर्मिनल 1 पे आने वाला है। और इस टिकट के ऊपर 7 किलो केबिन बैगेज, 15 किलो चेक इन बैगेज फ्री मिल जाते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एड ऑन फीचर्स आ रहा है, ये सब नहीं लेंगे। अगर आप क्लिक कर देते हो गलती से तो देख सकते हैं 1409 रुपए पर पैसेंजर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो कोई भी एड ऑन फीचर्स हम नहीं ले रहे हैं। आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑफर फॉर यू वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको व्यू ऑल ऑफर के ऊपर क्लिक करना है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड जो भी मिलेगा उसे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कूपन कोड चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला कूपन कोड, इसमें 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए बोला जा रहा है IDFC क्रेडिट कार्ड से EMI में परचेज करना होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं 1000 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अगर मैं एक बार आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं इंस्टेंट ऑफ 1000 रुपए का हो चुका है। तो इस प्रकार से कूपन कोड आपको सेलेक्ट करना है। वैसे कूपन कोड की कंडीशन भी ध्यान में रखना है। बाकी ये जो कूपन है हमेशा चेंज होते रहते हैं, हो सकता है आपको कभी कम का ऑफर दिखाए, कभी ज्यादा का, तो ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको GST इनपुट चाहिए तो GST यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम नो आई डू नॉट वांट फ्री कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एड ऑन फीचर्स आ रहा है तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर दूंगा।
होगा। देखो अगर आप गलती से सिक्योर माई ट्रिप कर दोगे तो 1409 रुपया एड हो जाएगा और आपको एड ऑन फीचर्स मिल जाएगा फ्री कैंसिलेशन का, यानी कि कैंसिल करोगे तो कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। तो नहीं लेना है तो नो थैंक्स कर देता हूं। अब दोस्तों पैसेंजर डिटेल डालना है, तो मैं तो यहीं से रेगुलर बेसिस पे फ्लाइट टिकट बुक करता हूं, तो पहले जिनका टिकट बुक किया उनका डिटेल आ रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो एड न्यू पैसेंजर के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। और जिस पैसेंजर के लिए टिकट बुक करना है उस पैसेंजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पैसेंजर सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना है और बिलिंग एड्रेस एक कोई डाल देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है और ये कुछ फ्री वाले सीट है। अगर मैं क्लिक करके देखूं तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही 0 रुपए में सीट मिल जाएगा। अगर मैं विंडो सीट सेलेक्ट करता हूं तो 395 रुपए में मिल रहा है। चलो मैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सीट सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीएनआर नंबर मिलने के बाद भी एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और पीएनआर नंबर डाल करके एडिट बुकिंग में जाकर के अपना सीट मॉडिफाई कर सकते हैं, एड कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और तब भी अगर नहीं करते हो तो वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक सीट आपको अलॉट कर देगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे एड ऑन फीचर्स वाले पेज के ऊपर आ चुका हूँ। खाना पीना ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है तो नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेना है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 52 रुपया प्राइस इंक्रीज हो चुका है। चलो कंटिन्यू एनीवे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ये था कि आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में परचेज करना है तभी ये डिस्काउंट अप्लाई रहेगा 1000 रुपए का। तो जब भी आप कूपन कोड अप्लाई करें तो उसका कंडीशन समझ ले, फुलफिल कर पाएंगे तभी उस कूपन कोड को सेलेक्ट करें। अदरवाइज बिना कोई कार्ड वाला कूपन कोड भी 400-500 का सेलेक्ट कर लेंगे तो कार्ड का कोई झंझट नहीं रहेगा। फिलहाल अगर मैं किसी दूसरे पेमेंट मेथड से पेमेंट करता हूँ तो 1000 रुपया डिस्काउंट हट जाएगा, 1000 रुपया ज्यादा हमें पेमेंट करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे फिलहाल पेमेंट करते हैं कंफर्म। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से हमारा टिकट बुक होकर के आ जाता है। ये रहा पीएनआर नंबर, इसी पीएनआर नंबर से वेब चेक इन होगा और बाकी नीचे पैसेंजर डिटेल और सीट डिटेल वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों ixigo एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।